एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। तो भाई आज जो है मॉक टेस्ट नंबर हम कौन सा करने वाले हैं, यानी फिफ्थ हम करने वाले हैं। 4 मॉक जो है हम कर चुके हैं और उसमें आपने जो है देखा होगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है, कितने क्वेश्चंस जो है आपके सही मिल रहे हैं, किस क्वेश्चंस में आपकी मिस्टेक मिल रही है, जिससे आपको पता चल रहा है कि सीईटी मेंस के जो न्यू सब्जेक्ट है, न्यू सब्जेक्ट कौन से, इकोनॉमिक्स हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ, रूरल मार्केटिंग हुआ, और जो है डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, इंश्योरेंस हुआ, और जो है अपना सब्जेक्ट कौन सा है, हरियाणा इकोनॉमी। सो जितने भी न्यू सब्जेक्ट्स है सीईटी मेंस के लिए, भाई हम पहले जो है 2-3 सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं मॉक टेस्ट में। 2-3 सब्जेक्ट्स कौन से हैं, एक तो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा क्या है रूरल मार्केटिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस। पहले जो है मॉक टेस्ट में मैं ये सब कवर करवा रही हूँ। उसके बाद जो है सब्जेक्ट हम चेंज कर लेंगे जब ये लगेगा कि हाँ इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, फिर जो है हम सब्जेक्ट चेंज कर देंगे। बट ये वाले जो मॉक है भाई कंटिन्यू रहेंगे आपके जब तक एग्जाम आप नहीं हो जाते हैं, ठीक है, जब तक जो है कोई भी एग्जाम नहीं हो जाता है ये वाले मॉक टेस्ट आपके कंटिन्यू रहेंगे। और मैंने जो है आपको बताया भी था कि हमने जो है 2 टाइप्स के जो है मॉक टेस्ट रखे हैं। फर्स्ट में क्या है, यानी सीईटी मेंस के जो सब्जेक्ट है वो रखे हैं, जैसे उसमें हम जो है फिफ्थ वाला आज कर रहे हैं। दूसरा मॉक टेस्ट क्या है, जर्नल जो है जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो है वो वाले हैं। और जो है उसमें जो है जनरल नॉलेज में जो है सारे सब्जेक्ट है, कौन कौन से, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे के सारे सब्जेक्ट भी इसमें इंक्लूड है। तो एक जो है एक प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं टोटल 50 क्वेश्चंस का प्लस में फैक्ट। और ऐसे ही आज ये वाला मॉक करके फिर हम जो है नेक्स्ट कौन सा कर लेंगे उसमें से कर लेंगे, यानी एक दिन वो होगा एक दिन वो होगा, ऐसे हम जो है बीच में करते रहेंगे। बट भाई ये कंटिन्यू रहेगा 10-15 मिनट या 15-20 मिनट अगर आप इसमें लगा दोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बिल्कुल भी स्किप करके मत चलो, कंटिन्यू रखो इस वाले सेशन को। तो करते हैं भाई स्टार्ट, यानी फर्स्ट क्वेश्चन। और ये वाला जो मॉक है भाई, कोई भी एग्जाम हुआ सीईटी मेंस यानी कोई भी ग्रुप हुआ, वो चाहे 56 ग्रुप के हो या हरियाणा पुलिस ग्रुप डी या और जितने भी ग्रुप्स है, फॉर कॉमर्स ग्रुप या जो भी ग्रुप है ना भाई, फॉरेस्टर का जो भी एग्जाम होने वाला है जो भी होगा, तो सभी के लिए ये क्या है, कॉमन है और ये करना आपको जरूरी है। और जो है आज और कल में जो है ये जो पीडीएफ है भाई ये मिलेगी हरियाणा क्लासरूम ऐप पे मिलेगी। आपको डाउनलोड करना होगा हरियाणा क्लासरूम ऐप, उसके अंदर एक फ्री पीडीएफ का ऑप्शन होगा, वहां पे ये मिल सकते हैं, बट आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा और कहीं नहीं मिलेंगे ये वाले पीडीएफ, ठीक है। सो भाई करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। देखो इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस सबसे पहले यानी अर्लीस्ट फॉर्म वाज प्रैक्टाइज्ड इन विच सिविलाइजेशन, कौन से सिविलाइजेशन की बात हो रही है। देखो सबसे पहले आप खुद देखो अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कहीं पे पढ़ा है या इस टॉपिक के बारे में आपने स्टार्टिंग से कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आपका टाइम होता है फिनिश। अब बताती हूँ मैं क्या है। देखो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि स्टार्टिंग में यानी जो इंश्योरेंस है अर्लीस्ट फॉर्म जो है इसकी चाइनीज सिविलाइजेशन है। क्यों है चाइनीज सिविलाइजेशन, क्योंकि जो है भाई जो चीनी व्यापारी जो थे ना, वो जब अपने सामान को जो है शिप में लेके जाते थे ना, तो वो क्या करते थे, एक शिप में ना लेके वो क्या करते थे, वो कई सारे में जो है वो सामान को क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। इसका मतलब डिवाइड कर रहे थे, मतलब वो क्या है, वो रिस्क भी क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। देखो अगर जो है एक जहाज डूब गया तो वही तो सामान खराब होगा और सारा तो बच जाएगा, और एक में सारा का सारा सामान अगर वो लेके जा रहे हैं तो वो अगर वो डूब गया तो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने इस चीज को सोचा था कि कैसे रिस्क का डिस्ट्रीब्यूशन करें, क्या है रिस्क का डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो ये सब उसने सोचा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि इसमें जो है मैराइन इंश्योरेंस डेवलप्ड मेनली ड्यू टू, किस चीज से जो है ये डेवलप हुआ है ये आपको बताना है। तो क्या है इसका आंसर, देखो मैराइन इंश्योरेंस जो डेवलप हुआ है ड्यू टू रिस्क इन सी ट्रेड लाइक स्टॉर्म, यानी तूफान आ गया ये सब है ना, तो शिपिंग एंड ट्रेड जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें देखो फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया कौन सी है। फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी पूछा इन इंडिया की बात हो रही है, तो इसमें देखो एलआईसी या एसबीआई लाइफ या आईसीआईसीआई ये वाले तो है नहीं, तो कौन सी है भाई। अगर आपने जो है जिन्होंने बैच ले रखा भाई उनका तो मैंने ये वाला कंसेप्ट कंप्लीट करवा दिया है, और इस वाले की तो यूट्यूब पे भी क्लास डली हुई है अगर किसी ने देखी है तो अगर जिसने देखी है तो ये क्वेश्चंस भाई वहीं से है, कुछ भी आप इजीली से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यानी इस ये कब हुई, 1818 में हुई, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, कोलकाता में, ठीक है ये। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि जो इंश्योरेंस है भाई वो किसके ऊपर बेस्ड है, प्रॉफिट मेकिंग तो होता नहीं है, सेविंग या इन्वेस्टमेंट ये सब नहीं। तो मेन जो इसमें पॉइंट है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो कौन सा है, जल्दी से देखो कौन सा हो सकता है,
कौन सा हो सकता है भाई? बी वाला हो जाएगा रिस्क शेयरिंग। अब ना मैच करते जाओ भाई, क्वेश्चन देखने से ही आपको पता चल जाता है कि इसका क्या आंसर होने वाला है। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की फीचर कौन सी नहीं है भाई इसमें से? रिस्क ट्रांसफर भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, कंपनसेशन भी मिलता है, चैरिटी नहीं होता भाई। सो सी क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ मीन्स क्या है? दोनों पार्टीज को अपने जो फैक्ट है वो डिस्क्लोज करने हैं। तो फटाफट देखो, ओनली ओनली वर्ड जहां भी यूज हो जाता मीन्स वो फॉल्स स्टेटमेंट है, वो कभी भी आंसर नहीं हो सकता। हमेशा ओनली वाली चीज को क्या कर देना है? रिजेक्ट कर देना है। तो ये ओनली वाला बिल्कुल नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बोथ पार्टीज जो है शुड डिस्क्लोज ऑल फैक्ट। ये वाला सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी इज एप्लीकेबल इन, किस चीज में एप्लीकेबल होता है? लाइफ इंश्योरेंस में, फायर इंश्योरेंस, या बोथ हो जाएगा, ये बताना है। तो ये जो एप्लीकेबल होता है ना भाई, इंडैमिनिटी का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है, यानी हिंदी में बोला जाता है क्षतिपूर्ति। जो क्षतिपूर्ति है इसमें क्या बोला जाएगा कि इसमें जो है, जो जिसने इंश्योरेंस करवा रखा है, कंपनसेट किया जाएगा ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस सफर। जब एक्चुअल लॉस जब सफर करेगा तब इसका जो है कंपनसेशन मिलेगा। और जो है इसमें जो है, और इसका मेन ना ही तो इसका प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव होता है, ना ही लॉस सिचुएशन मीन्स इसमें जो है ये एप्लीकेबल होता है जो जर्नल इंश्योरेंस होते हैं ना। जो जर्नल इंश्योरेंस होते हैं, जर्नल में कौन से आ जाएंगे? जैसे फायर इंश्योरेंस हुआ, और कौन सा हो गया? मैराइन इंश्योरेंस हो गया। ये सारे कौन से हैं भाई? ये जर्नल इंश्योरेंस है। और ये वाला प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी जो है किस में लागू होता है? जर्नल इंश्योरेंस में। तो इसमें भाई ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बताओ क्या सही हो जाएगा इसमें? लाइफ इंश्योरेंस में तो होता नहीं, तो ए वाला और ये तो यहीं से ऑप्शन कट हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब जो है क्या होता है? मीन्स फाइनेंशियल जो है उसका भी किस चीज में पार्ट होना, एक सब्जेक्ट मैटर में उसका भी प्रॉपर फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना। ये नहीं कि प्रॉफिट फ्रॉम इंश्योरेंस नहीं, या इमोशनल अटैचमेंट, या लीगल ऑब्लिगेशंस ओनली नहीं, ये सब नहीं होते। तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर, ये क्या हो जाएगा भाई? सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन अप्लाइज आफ्टर। कब ये रूल अप्लाई होता है? कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, या लॉस के पहले, या आफ्टर क्लेम सेटलमेंट, या ड्यूरिंग प्रीमियम पेमेंट? कब होता है ये वाला कंसेप्ट? भाई मैंने बैच में तो करवाया है, और जिसको लेना है वो बैच ले भी सकता है। अगर किसी के कंसेप्ट क्लियर नहीं है या कोई कंसेप्ट रहता है तो वो ले सकता है। तो इसमें देखो, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन में क्या है कि आफ्टर क्लेम सेटलमेंट जो है इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो सब्रोगेशन है वो अराइज होता है आफ्टर इंश्योरर पेज द क्लेम। तो इंश्योरेंस जो कंपनी होती है जब वो क्लेम पेमेंट कर देती है ना, तो उसके बाद ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा प्रिंसिपल जो है इंश्योर करता है दैट इंश्योर्ड कैन नॉट क्लेम मोर देन एक्चुअल लॉस? कौन से में बोली गई है भाई ये बात कि सिर्फ वास्तविक नुकसान की भरपाई मिलती है, कोई प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा? ये चीज किस में बोली है? ये वाला क्वेश्चंस का आप जवाब दोगे, क्वेश्चन नंबर 10, ये सब आपके लिए। और यहाँ पे भी आंसर वैसे गिवन है, ठीक है, वैसे आपको देना है इसका जवाब। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं भाई रूरल मार्केटिंग से। तो जो रूरल मार्केटिंग है प्राइमरी फोकस ऑन किस चीज पे ज्यादा फोकस है इसका? तो कौन से? ग्रामीण उपभोक्ता जो होते हैं कंज्यूमर, उन पे ज्यादा फोकस है। इनमें से फीचर्स बता दिया। मार्केट की फीचर्स क्या होती है? हाई लिटरेसी, उच्च साक्षरता, लो पॉपुलेशन, स्कैटर्ड पॉपुलेशन, हाई इनकम, क्या हो जाएगा? तो देखो, ये नहीं है कि आप लो पॉपुलेशन लगा दोगे, बहुत सारे ये ऑप्शंस लगा सकते हैं, बट नहीं, ये सारे के सारे रॉन्ग है। जो पॉपुलेशन होती है भाई वो स्कैटर्ड, बिखरी हुई होती है गाँव में। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है? आंसर साथ के साथ गिवन है वैसे। थर्ड क्वेश्चन देखो कि इसमें क्या है? हार्ट्स एंड मेलास किस चीज के एग्जांपल है? अर्बन रिटेलिंग के, रूरल मार्केटिंग चैनल्स, ऑनलाइन मार्केटिंग, या वॉलसेल ट्रेड, किस चीज की है? तो ये रूरल मार्केटिंग चैनल्स के जो है ये एग्जांपल है। उसके बाद कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है रूरल कंज्यूमर के बिहेवियर को? कौन सा करता है भाई? जो एग्रीकल्चर की इनकम है वो इफेक्ट करती है, क्योंकि वो डिपेंड करती है, सीजनल बेस्ड होती है। हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो है उनकी इनकम क्या होती है? इंक्रीज होती है। और जब उनकी इनकम इंक्रीज होती है तो उनकी क्या है? डिमांड ज्यादा होती है। उसके बाद क्या है? अगर देखो, ये इजी वाले क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी आ सकते हैं एग्जाम में, बट ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब है, तो मैंने इसमें ये थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस डाले हैं ताकि आप एक बार इजी लेवल के और करोगे तो आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके इतने सारे सही हो रहे हैं। उसके बाद क्या है? कौन सा मीडिया जो है मोस्ट इफेक्टिव है इन रूरल मार्केटिंग में? कौन सा है ये आपको बताना है कि कौन सा है। इंटरनेट, टेलीविजन, या न्यूज़पेपर, ये सब तो होते नहीं, क्योंकि उनका जो है लिटरेसी लेवल जो है वो कम होता है। तो न्यूज़पेपर नहीं हो सकता, इंटरनेट वगैरह ये सब जो है वहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं होती टेक्नोलॉजी वगैरह की। तो इसमें मुंहजुबानी प्रचार यानी वर्ड ऑफ माउथ जो है ये वाला इफेक्टिव होता है गाँव में, जो पर्सनल सेलिंग में भी आता है। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूरल मार्केट्स आर जनरली करेक्टराइज्ड बाय, कौन सा? यानी ग्रामीण बाजार की विशेषता क्या है? इसमें आपको बताना है कि क्या रह सकती है। यानी हाई डिमांड लग्जरी गुड्स की तो डिमांड करते ही नहीं है, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा।
स्टेबल डिमांड भी नहीं होती, उनकी चेंज होती रहती है, सीजनल डिमांड होती है। और सीजनल क्यों होती है? क्योंकि बेस्ड होते हैं वो, उनकी उस टाइम पे क्या होती है, हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है, जो फसल जो होती है, और क्या है, उनकी इनकम ज़्यादा होती है तो वो डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो ये हो जाएगा सही जवाब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी कंपनी सक्सेसफुली यूज्ड रूरल मार्केटिंग इन इंडिया? किसने अपनाया भाई, बताओ किसने अपनाया, ये आपको पता होना चाहिए किसने अपनाया। जो एक सक्सेसफुल रूरल स्ट्रैटेजी जो है किसने अपनाई भाई? हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है इसने अपनाई थी। प्रोजेक्ट शक्ति जो है वो भी इसने किया था। तो ये हो जाएगा सही जवाब। उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इनमें से व्हाट इज द लास्ट माइल कनेक्टिविटी इन रूरल मार्केटिंग? कौन सी हो जाएगी भाई? कनेक्टिविटी ये बोला है, यानी एक्सपोर्ट गुड्स करना, ये ऑप्शंस नहीं होगा। एलिमिनेट करते चलो ऑप्शंस को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है ये भी नहीं होगा, पैकेजिंग ऑफ गुड्स ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी अंतिम ग्रामीण उपभोक्ता तक पहुंचना, ये होता है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसमें देखो जो प्रोजेक्ट शक्ति है वो किससे रिलेट करता है, बताओ किससे? बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस से रिलेट नहीं करता है, वो करता है रूरल मार्केटिंग इनिशिएटिव से वो रिलेट करता है। ठीक है। सो अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इकोनॉमिक्स से, माइक्रो इकोनॉमिक्स से लेके 10 क्वेश्चन और हैं। तो इनमें जो है आपकी प्रिपरेशन और पता चल जाएगी। देखो इसमें भाई दोनों है, इनकम और सब्सटीट्यूशंस अफेक्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो उस केस में जो गुड्स है इज वो नॉर्मल गुड्स में होता है, इंफीरियर में होता है, या गिफिन में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है। अगर यूट्यूब पे आपने जो है सारी की सारी क्लासेस आपने कंप्लीट देखी है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो एक एक कंसेप्ट जो है उसमें क्लियर किया गया है। और जिसका नहीं भी हुआ है भाई, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्राइवेट नहीं की गई है, तो आप उसको देख सकते हो और आपके कंसेप्ट वहां से क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें देखो क्या है, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। इसमें इंफीरियर गुड्स जो है वो क्या होते हैं, वो गुड्स होते हैं जिसमें बहुत इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, दोनों का पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। उसके बाद गिफिंग गुड्स की बात हो रही है, यानी जो डिमांड कर्व है गिफिंग गुड्स का वो कैसा होता है। देखो जो गिफिंग गुड्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो लॉ ऑफ डिमांड होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और ऑल जितने भी फैक्टर्स है वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ये बात बोली गई है डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में। बट इसमें देखो जो गिफिंग गुड्स होते हैं यानी सस्ते गुड्स ही होते हैं ये, तो इसमें जो डिमांड का कर्व है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो होता नहीं है। सो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे। आपको बताना है डाउनवर्ड स्लोप होता है या अपवर्ड स्लोप होता है। सो इसका जो स्लोप होता है भाई वो कौन सा होता है, अपवर्ड स्लोप होता है। और इसका जो है आपको भी देखना है क्या होगा इसका आंसर। उसके बाद जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो, द गुड्स क्या हो जाएगा, कब होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो? किस केस में होगी, जब कोई भी रिलेशन नहीं होगा। क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं होगा गुड्स का, तो उस केस में यानी अनरिलेटेड गुड्स जो है वो होंगे, ये होगा सही जवाब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी जो फर्म है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन यानी टाइप्स ऑफ मार्केट जो है वो भी मैंने करवाए हैं। और प्रॉपर जो टाइप्स ऑफ मार्केट है वो डिफरेंस जो गिवन है ना भाई, वो सारे के सारे मैंने अच्छे क्लियर किए हैं। तो उसमें जो है परफेक्ट कंपटीशन में यानी प्राइस मेकर है वो टेकर होता है, मोनोपोली ओलिगोपोली क्या होता है। सो फर्म जो है अंडर परफेक्ट कंपटीशन में वो क्या होता है, प्राइस टेकर होता है, मेकर नहीं होता है। मोनोपोली उनमें होता है एकाधिकार, जो जो हर एक जो है रूल्स या जो प्राइस बनाने होते हैं वो खुद बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो जो शॉर्ट रन है, जो फर्म विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस इट, कब करता है, अल्पावधि में फर्म उत्पादन जारी रखेगी यदि, कब रखेगी भाई, कब रख सकती है फर्म कंटिन्यू, इफ प्राइस कवर वेरिएबल कॉस्ट, जो प्राइस है अगर वो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करता है तो वो क्या रखेगी। देखो एटीसी या एमसी या एबीसी ये नहीं होगी, ये ग्रेटर नहीं होगी। जब प्राइस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जो है एबीसी होंगे तो उस केस में होगा ये सब कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो की डिमांड कर्व है वो किससे रिलेट करता है, ओलिगोपॉली से रिलेट करता है, अगर किसी ने पढ़ा हो तो। उसके बाद क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी अगर नेगेटिव है, मार्जिनल यूटिलिटी अगर नेगेटिव है तो उस केस में टोटल यूटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट, जीरो क्या होगी। देखो जीरो तो बिल्कुल भी होने नहीं वाली है, वो मार्जिनल यूटिलिटी ही जीरो होगी, ठीक है ना। और जो है कांस्टेंट भी नहीं होगी, कांस्टेंट तो जब ये जीरो होगी ना तो ये कांस्टेंट होगी। तो इस केस में जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होती है भाई, डिक्रीज होती है। तो ये है इसका सही जवाब। उसके बाद क्या है कि कौन सा जो है कॉस्ट कर्व इज यू शेप ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कौन सा होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है यू शेप का होता है, बाकी ये सब नहीं होते यू शेप के। उसके बाद क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू जो है ये और मार्जिनल कॉस्ट से इक्वल है, अगर एमसी राइज कर रही है मींस उस केस में क्या होगा, एमआर, एमआर किसके इक्वल होगा, तो ये बताना भाई किसके इक्वल होगा, ये मैक्सिमाइज प्रॉफिट जब होता है ना तो उस केस में होता है ये, ठीक है, ये याद रखना है।
अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, पॉसिबल व्हेन, कब पॉसिबल होता है भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? मोनोपोली में, यानी वो सिंगल एकाधिकार होता है तो उसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव करते हैं वो, तो ये चीज इसमें पॉसिबल होती है। वैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन वगैरह इनमें नहीं होता, क्योंकि प्राइस टेकर होते हैं, मेकर नहीं होते। लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, कमेंट करना है इस वाले क्वेश्चन का आंसर। यानी देखो, क्या इसमें, यानी ग्रामीण उपभोक्ता मूजबानी प्रचार से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, क्या ये सही बात है या नहीं है? इन्फ्लुएंस्ड होते हैं ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन। रीजन क्या है? क्योंकि एक तो पढ़े लिखे नहीं होते, दूसरा क्या है, मास मीडिया की जो उनसे क्या होती है, लिमिटेड एक्सेस होती है। तो ये ऑप्शन रीजन सही है, और जो असर्शन दे रखा है दोनों अगर सही है, और क्या इसका ये रीजन सही बता रखा है, तो क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नीचे गिवन है, तो क्या इसका जवाब होगा, ये आपको देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं भाई, तभी मैं इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ये करने बहुत ही जरूरी है। सो हम टोटल जो है कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं? 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 10 क्वेश्चंस जो है इंश्योरेंस के लिए हैं, 10 क्वेश्चंस जो है रूरल मार्केटिंग के लिए हैं, प्लस 10 क्वेश्चंस जो है किस चीज के लिए है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। टोटल 30 क्वेश्चंस है। 30 क्वेश्चंस में से अपना एनालिसिस करना भाई, कितने मार्क्स हुए, और जितने हुए वो भी कमेंट करना, और साथ में जो है इसका आंसर भी बता देना क्या है। एक बार मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ अच्छी तरह से। ये देखो, स्क्रीन पे अच्छी तरह से दिख रहा होगा, इसको पॉज करके फिर पढ़ के देख लेना एक बार दोबारा, और इसका जवाब जो है कमेंट में देना है। ठीक है, तो भाई करते हैं सेशन का एंड। 5th मॉक होता है हमारा कंप्लीट। ऐसे ही जो है प्रैक्टिस में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर जाएंगे। अब वो आपके ऊपर है, आपको कैसे कंप्लीट करना है या ऐसे ही स्किप करने हैं। तो साथ के साथ कंप्लीट करते जाओगे तो ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, और अपनी प्रिपरेशन का भी जो है प्रॉपर एनालिसिस आप कर पाओगे। तो भी करते हैं सेशन का एंड।